हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द सीक्रेट्स ऑफ मेडिसिन पर, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। मैं हूं शेषमणि पांडे और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फोराकॉर्ट इनहेलर। साथ ही हम जानेंगे इसके अदर कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स, इसकी प्राइस के बारे में, इसकी डोज के बारे में, इसके यूज़ के बारे में। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फोराकॉर्ट इनहेलर एक कॉम्बिनेशन है दो दवाइयों का। इसमें 2 मेडिसिन कॉम्बिनेशन है जिसमें कि फार्मोट्रॉल और ब्यूटासोनाइड होता है। फार्मोट्रॉल एक लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट है, जबकि ब्यूटासोनाइड एक इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये फोराकॉर्ट इनहेलर को डॉक्टर द्वारा कब प्रिस्क्राइब किया जाता है, कब इसका उपयोग किया जाता है। फोराकॉर्ट इनहेलर को जो डॉक्टरों द्वारा सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब तब किया जाता है, स्पेशली उन मरीजों को जिन्हें सांस फूलने की समस्या है और जो कि साधारण दवाइयों द्वारा कंट्रोल नहीं होती हैं, जिन्हें हम अस्थमा या दमा कहते हैं। इसके अलावा यह उन मरीजों को भी प्रिस्क्राइब किया जाता है जिन्हें सीओपीडी हो। सीओपीडी यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। यह एक प्रकार की ऐसी बीमारी है जिसमें आपके लंग्स का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, यानी कि एल्वियोलाई में डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाता है। स्पेशली वो लोग जो बहुत ही पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं या बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, तो धीरे धीरे कि ये एक प्रोग्रेसिव डिसीज़ की तरह होती है जो कि डेवलप होती है और सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होती है। बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तो इसके मैनेजमेंट के लिए भी इस दवा का उपयोग किया जाता है। और यह दवा अस्थमा के सिम्टम्स जैसे कि डिस्निया यानी कि सांस लेने में तकलीफ हो, वीजिंग यानी कि अगर जब हम खांसते हैं या सांस लेते हैं तो एक सीटी की आवाज़ आती है, कफिंग साउंड आता है, तो ऐसे कंडीशन में चेस्ट टाइटनेस यानी कंजेशन हो, नेजल कंजेशन हो, छाती में जकड़न हो, बेचैनी हो, ऐसी स्थिति में इस दवा को उपयोग किया जाता है। फोराकॉर्ट इन्हेलर दो प्रकार से आता है, एक इन्हेलर में जिसे जो कि एरोसोल फॉर्म में होता है, और दूसरा रोटा कैप जो कि ड्राई पाउडर इन्हेलेशन के रूप में आता है। इसमें पाउडर होता है जो कि एक कैप्सूल के फॉर्म में होता है और इस कैप्सूल को एक डिवाइस में रख के इसे पंक्चर किया जाता है और फिर तेज़ी से इन्हेल करते हैं। तो इसकी जो कैप्सूल के जो नाम होते हैं वो कई बार डिवाइस के अकॉर्डिंगली भी होते हैं, जैसे कि रोटाहेलर अगर सिप्ला कंपनी बनाती है तो उसकी जो कैप्सूल आती है तो वो रोटा कैप के नाम से आएगी। ग्लेनमार्क अगर इंस्टाहेलर बनाती है तो उसकी अगर के जो कैप्सूल है तो इंस्टा कैप के नाम से आती है। इसी प्रकार से ट्रांसहेलर से ट्रांस कैप। तो ज़्यादातर जो कैप्सूल हैं वो कई बार डिवाइस के अकॉर्डिंगली उनके नाम रखे जाते हैं। और जो मूल रूप से ध्यान देने वाली बात है कि उसको हम डीपीआई कैप्सूल कहते हैं, मतलब एक तरह से जो ड्राई पाउडर इन्हेलेशन कैप्सूल होती है। तो इस दवाओं को आप पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं और एरोसोल फॉर्म यानी कि इन्हेलर के रूप में ले सकते हैं। इन्हेलर थोड़ा कॉस्टली पड़ता है और डीपीआई जो कैप्सूल होती है उसमें एक बार आपको डिवाइस परचेस करनी होती है, उसके बाद आपको केवल कैप्सूल का खर्चा होता है। तो आगे हम जानेंगे कि इन्हेलर और डिवाइस की जो प्राइस डिफरेंस है क्या है, कितने प्रकार के इन्हेलर हैं, किस डोज में आते हैं और कितनी कितनी प्राइस है उनकी, ये सब हम जानेंगे। फोराकॉर्ट इन्हेलर की अगर डोज की बात की जाए तो इसका एक फिक्स्ड कॉम्बिनेशन होता है जिसमें कि फॉर्मेट्रॉल 6 mg होता है, जबकि ब्यूटासोनाइड 100, 200 और 400 mg के कॉम्बिनेशन में चेंज होता रहता है। तो फोराकॉर्ट इन्हेलर की जो डोज है फॉर्मेट्रॉल की फिक्स है और वेरिएबल है जो उसकी ब्यूटासोनाइड की वेरिएबल है, जो कि 100, 200, 400 में आती है। अब इसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स अगर देखा जाए तो एज सच इसमें कोई भी सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों को नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, स्टमक डिस्कम्फर्ट, और जो मोस्ट कॉमन होता है फंगल ओरोफेरेंजियल फंगल इन्फेक्शन। क्या होता है कि कई बार हम लोग या जो भी अस्थमेटिक पेशेंट है इन्हेलर यूज़ करने के बाद अगर अपने माउथ को क्लीन नहीं करते हैं तो वो जो स्टेरॉइड होती है वो हमारे ओरोफेरेंजियल एरिया में चिपक जाती है, जिसके कारण ये फंगल इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है। इसके अलावा इन्हेलर लेने के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, दूसरे जो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है उनमें हॉर्सनेस ऑफ वॉइस यानी कि आवाज़ में भारीपन या कई बार आवाज़ में बदलाव जैसा महसूस होता है। इसके अलावा ट्रेमर्स और पाल्पिटेशन भी देखा जाता है कुछ मरीजों में। तो ये कुछ इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब फोराकॉर्ट इन्हेलर जो है तो इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस 200 इन्हेलर की लगभग आती है 540 रुपये, जबकि 400 की आती है 603 रुपये। इसके जो कॉम्पिटिटर ब्रांड है
तो उसमें आते हैं फॉर्मोनाइट 200 इन्हेलर, एयरटेक FB 200 इन्हेलर, ब्यूडिट्रॉल और कॉम्बी हेल। इसके जो कुछ कॉम्पिटिटिव ब्रांड है, जो पॉपुलर ब्रांड है इसका सबसे ज़्यादा वो फोराकार्ट ही है, और इनकी प्राइस भी जो है तो अदर ब्रांड की कम है, जबकि फोराकार्ट की ज़्यादा है, क्योंकि फोराकार्ट इसमें लीडर ब्रांड है। फॉर्मोनाइट 200 इन्हेलर की बात की जाए तो 446 रुपीज़, और 400 की इन्हेलर की बात की जाए तो 509 रुपीज़। एयरटेक FB DG हेलर की अगर बात की जाए तो अराउंड 447 और 511 यानी कि 511 रुपये। ब्यूडिट्रॉल 200 इन्हेलर जो कि 394 रुपीज़ में आता है और 490 रुपीज़ में आता है। इसी प्रकार से कॉम्बी हेल FB 200 इन्हेलर 398 रुपीज़, और 400 वाला 440 रुपीज़ में लगभग आता है। तो ये वेरिएबल प्राइस है जो नॉर्मली इतने में आती हैं। तो आप जो भी डॉक्टर आपको बताए वो प्रिस्क्राइब करे उसके अकॉर्डिंगली ले सकते हैं, या फिर आप जो दूसरा फॉर्मुलेशन है, फॉर्मुलेशन यही होना चाहिए फॉर्मोट्रॉल और ब्यूटासोनाइड। अब दूसरे भी अपने मार्केट में जो अवेलेबिलिटी है या फिर डॉक्टर की चॉइस के अकॉर्डिंगली परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी थी फोराकार्ट इन्हेलर के बारे में और इसके कॉम्पिटिटिव ब्रांड के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसे वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।